नमो नमः। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? हमारे सनातन धर्म में और हमारे महापुरुष और जो शास्त्र है उसमें पैसे को कभी गलत नहीं बताया गया, बल्कि पैसा हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है। चाणक्य नीति और वेदों में धन को लेकर क्या कहा गया है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको धन की असली आध्यात्मिक महत्व समझ में आए। हमारे शास्त्रों में मानव के लिए 4 लक्ष्य तय किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान दीजिए, धर्म के तुरंत बाद अर्थ को यानी कि धन को स्थान दिया गया है। धर्म का पालन करने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप भूखे पेट भगवान का भजन भी एकाग्रता के साथ नहीं कर सकते। कबीरदास जी ने ईश्वर से कहा, ताई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए। यानी कि परिवार का पेट भरने और गेट पे आए साधु का पेट भरने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। इसलिए पैसा जीवन का अनिवार्य सच्चाई है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े विद्वान आचार्य चाणक्य जी ने अपने चाणक्य नीति के पहले अध्याय में ये कुछ श्लोक लिखा है जो मैं आपको बताता हूँ, उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। जानियात प्रयत्ने भृत्यान बांधवान व्यसानागमे मित्रम चापदी काले तु भार्या च विभक्षये। इसका अर्थ ये है कि आपत्ति के काल में जब आपके ऊपर आपत्ति आती है तब आपके दोस्त की परीक्षा होती है। आपके दोस्त का, आपके मित्र का स्वभाव का पता चलता है। जब आप संकट में होते हैं तो आपके रिश्तेदारों का पता चलता है। और जब विभक्षय यानी कि जब आपका सारा धन नष्ट हो जाता है तो आपकी पत्नी और आपके सगे संबंधी के परीक्षा होता है कि उनका स्वभाव कैसा है। कि आपका धन नष्ट होने के बाद जब आपके पास धन नहीं है तो आपकी पत्नी, आपके सगे संबंधी आपके साथ खड़े हैं कि नहीं। तो इसके लिए इसमें मित्र, सगे संबंधी और रिश्तेदार सबका पता चल जाता है, सबके स्वभाव का परीक्षा हो जाता है। चाणक्य जी कहते हैं कि बिना पैसे के इस संसार में गुणी व्यक्ति का भी आदर कम हो जाता है। निर्धन व्यक्ति को समाज में वो स्थान नहीं मिलता जो एक धनवान को मिलता है, भले ही निर्धन व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों न हो। शास्त्रों के अनुसार पैसा कमाना पाप नहीं, बल्कि पैसे का सही उपयोग करना एक पुण्य है। पैसा इन 3 वजह से बहुत जरूरी है। टू प्रोटेक्शन ऑफ धर्म। यदि आपको मंदिर बनवाना है, गौशाला बनवाना है, यज्ञ करवाने हैं, दान पुण्य करवाना है, किसी भूखे को खाना खिलाना है, किसी को अन्न दान करना है, वस्त्र दान करने हैं, लेकिन आपके पास खुद पैसे नहीं है तो आप ये सब कार्य नहीं कर सकते। यानी कि अच्छे कार्य करने में भी आपको धन लगते हैं, आपके पैसे खर्च होते हैं। बिना धन के धार्मिक और सामाजिक कार्य भी रुक जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आत्मसम्मान। अगर आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। शास्त्रों में मनुष्य को ऐसा बताया गया है कि पुरुषार्थ के लिए इतना धन अवश्य कमाना चाहिए कि किसी के सामने लाचार होने की जरूरत ना पड़े। तीसरे नंबर पे आता है संकट के समय में ढाल। कोई बीमारी या दुर्घटना या तो फिर बुढ़ापे में आपके सगे संबंधी सब पीछे हट जाते हैं, काम आता है तो सिर्फ आपके जेब में रखा हुआ पैसा। शास्त्रों में पैसों को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि धन की 3 गति होती है: दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति धन कमाकर उसका कुछ हिस्सा दान और धर्म में लगाता है उसका पैसा पवित्र हो जाता है। जो दान नहीं करते, कम से कम अपने परिवार को उस धन का सुख देते हैं, अच्छी चीजें खरीदते हैं, अपने काम करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति न तो दान करता है और ना ही भोग करता है, केवल कंजूसी में पैसे दबा कर रखता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, यानी कि उसका धन नष्ट हो जाता है, या तो कानूनी कार्यवाही में, अदालत मामलों में, या तो फिर चोरी में, या फिर किसी दुर्घटना में। इसलिए पैसे कमाइए, लेकिन ईमानदारी से और नीति से। पैसों का सदुपयोग करना कभी न भूलें। लक्ष्मी जी तो साक्षात नारायण की अर्धांगिनी है। इसके लिए लक्ष्मी जी की आदर करें, सम्मान करें और जीवन में तरक्की करें। आपको शास्त्रों के अनुसार ये धन का महत्व कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाने वाले ऐसे ही प्रामाणिक और नीतिगत वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। नमो नमः।